हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 का यहाँ पर जो ये डेटा है, ये 3,15,000 कैंडिडेट्स का डेटा है। तो आपको बहुत यहाँ पर क्लोज जो है चीज़ें मिलने वाली हैं। आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा क्लोज जाएगी, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो पूरे डेटा को एनालाइज करते हैं, क्या क्या सारी चीज़ें हैं इस डेटा के अंदर। और आप यहाँ देख सकते हैं कि रॉ स्कोर भी आपको यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ देखिए कितना नंबर है ये, तो 3,16,335 कैंडिडेट्स का ये डेटा है, जो कि रैंक मित्रा की तरफ से आया है। इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जो है रैंक मित्रा को ही जाता है। ठीक है, इस डेटा का हम वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, तो ये डेटा आपके सामने है। अगर हम बात करते हैं रॉ स्कोर की, तो अगेन अगर शिफ्ट की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा टफ शिफ्ट वही रही है जो कि अभी आपकी चल रही थी 17 तारीख की, यानी कि 17 सितंबर वाली आपकी तीसरी शिफ्ट सबसे ऊपर रही है। 18 तारीख की तीसरी शिफ्ट दूसरे नंबर पर रही है। 24 तारीख की पहली शिफ्ट आपकी तीसरे नंबर पर रही है। 10 तारीख की पहली शिफ्ट आपकी चौथे नंबर पर। 19 तारीख की तीसरी शिफ्ट आपकी 5वें नंबर पर। टॉप 5 अगर हम हार्ड शिफ्ट्स की बात करते हैं, तो इसका जो स्कोर आप देखिए, एवरेज मार्क्स कितने हैं? 102, 105, 107, 107, 107। यानी कि कहीं ना कहीं आपका जो, अगर मैं बात करता हूं कि एवरेज मार्क्स कितना है, तो ये आपको, जब मैंने कल आपको 1,62,000 का जो डेटा दिखाया था, उसके अंदर ये स्कोर कितना था? 113 था, यानी कि 113 के आसपास था। तो डेटा मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे डेटा आपका इंक्रीज होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके एवरेज मार्क्स आपके शिफ्ट के हिसाब से रॉ मार्क्स आपके कम होंगे। तो भाई घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। मैंने आपको कल लाइव स्ट्रीम के अंदर भी मैंने आपको बताया था 130, 120 और 125 वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आप यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स है, तो 120 से 125 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है, आप मेंस के लिए जाइए। अगर आप यूआर कैंडिडेट है, 130 के आसपास आपका स्कोर हो तो भी आप जाइए। और अगर 5 नंबर कम भी है इससे, तब भी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आप देखो, अगर हम सबसे इजी शिफ्ट की बात करते हैं, तो उसका स्कोर देखिए कितना आ रहा है, 122 आ रहा है। ये डेटा बहुत मैसिव है, बहुत बड़ा डेटा है। ठीक है जी। इसके बाद इस डेटा के अंदर आपको यहाँ पर ये चीज़ भी दी गई है, यानी कि मार्क्स आपको अब दिए गए हैं, रॉ मार्क्स, जो कि 190 से ऊपर एक कैंडिडेट है, 180 से ऊपर 127 कैंडिडेट्स हैं, ये दिए गए। फिर आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद भी आपको मार्क्स दिए गए हैं, इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, फिर आपको शिफ्ट के हिसाब से ऑल एवरेज आपको यहाँ पर दिए गए हैं सब्जेक्ट का। ठीक है जी, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, ये सारे आपको इस तरह से दिए गए हैं, जो कि आप यहाँ पर ईजिली देख पा रहे होंगे। तो सारे डेटा को यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार। अगर आपका स्कोर अच्छा बन रहा है, तो आप मेंस की तैयारी करिए। मेंस की तैयारी करने से पहले आपको मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, जिसमें आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि कहाँ पर आप वीक हैं, किस सेक्शन में वीक है और कहाँ पर आपका दिक्कत कर रहा है। तो अभी टेक्स्ट बुक का सेल चल रहा है, 608 रुपये के अंदर आपको पास प्रो मिल जाएगा। इस एक पास प्रो के अंदर आपको सभी एग्जाम्स के यहाँ पर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, पीवाईबीस मिल जाएंगे, सब्जेक्ट टेस्ट मिल जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, कंप्यूटर के लिए भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो सीजीएल के लिए काफ़ी रामबाड़ है, और सभी एग्जाम्स के लिए, जितने भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप इसको परचेज कर लेना, मेरा कोड यूज़ कर लेना ABHI1, तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसको परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो अभी आप लोग इसको बाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इस डेटा को, जो कि आपके सामने है। यहाँ पर हम शिफ्ट के हिसाब से बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर हम इजी शिफ्ट की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि आपका 122 यहाँ पर स्कोर जा रहा है, जो कि है आपकी सबसे इजी शिफ्ट। कौन सी है भाई? 23 तारीख की दूसरी शिफ्ट है आपकी, ये 23 सितंबर की। तो 122 नंबर तो यहाँ पर इजी वाले के अंदर बन रहा है। अगर हम यहाँ पर टफ शिफ्ट की बात करें, सबसे ज़्यादा टफ शिफ्ट कौन सी है? तो 102, यानी कि 102 और 122 कितना डिफरेंस है? लगभग आपका यहाँ पर 20 नंबर का डिफरेंस है। तो नॉर्मलाइजेशन क्या 20 नंबर का मिलेगा? तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, एवरेज नॉर्मलाइजेशन आपको लगभग 10 से लेके 15 नंबर तक, और बहुत सारे केसेस के अंदर आपको 20 नंबर का, 22 नंबर का भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोगों को 20 का मिलेगा भाई। जैसे जैसे आपकी शिफ्ट जो है ईजी होती जाएगी, आपका नॉर्मलाइजेशन भी कम होता जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर अच्छी से जाननी होगी। अगर आपकी शिफ्ट ईजी है, तो आपका नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली कम होगा। ठीक है, और काफ़ी कम हो जाता है। कई शिफ्ट ऐसी होती हैं जहाँ पर आपका जो नंबर है वो आपका कम भी हो जाता है, रॉ से भी आपका नीचे चला जाता है। तो ये चीज़ आपको देख के रखनी है। आप कौन सी शिफ्ट में लाई कर रहे हैं, वो उस आपकी शिफ्ट के हिसाब से आपका जो स्कोर है वो ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। लगभग 2-3 नंबर का आपका ऊपर नीचे चलेगा। ठीक है, तो उतना नंबर आपका आना चाहिए, तो आप मेंस के लिए जा सकते हो। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मार्क्स अब ये आपका रॉ जो कि दिया गया है, 190 से ऊपर सिर्फ एक कैंडिडेट है, 180 से ऊपर आपके 127 कैंडिडेट्स हैं, 170 से ऊपर आपके 1930 कैंडिडेट्स हैं, 160 से ऊपर आपके 10,600
86 कैंडिडेट्स हैं, 150 से ऊपर 32,000 कैंडिडेट्स हैं, 145 से ऊपर आपके 48,106 कैंडिडेट्स हैं और 140 से ऊपर 66,299 कैंडिडेट्स हैं, 135 से ऊपर आप देखिए 86,526 कैंडिडेट्स हैं, 130 से ऊपर 1,00,000, आप देखिए यहाँ पर 130 से ऊपर रॉ के अंदर ही 1,00,000 के आसपास कैंडिडेट्स हैं, उससे ज़्यादा ही कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको यहाँ पर नॉर्मलाइज वाला दिखा देता हूँ, ये है पूरा चार्ट नॉर्मलाइज वाला। तो आप इसके अंदर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप 135 से ऊपर ये है 1,18,000 और 130 से ऊपर कितने कैंडिडेट्स हैं आप यहाँ देखिए 1,37,337 कैंडिडेट्स हैं 130 से ऊपर। तो ये चीज़ मैंने आपको कल भी बताई हुई थी, यूआर कैंडिडेट हो तो भाई आप इसके अंदर आने चाहिए, ठीक है, वरना दिक्कत में आ जाओगे। आगे देखो, आपका सब्जेक्ट के हिसाब से आपका जो रॉ स्कोर है वो आपको यहाँ पर दिया गया है, जो कि आप यहाँ पर इजीली चेक कर पा रहे होंगे। ये है सब्जेक्ट 1, ठीक है, सब्जेक्ट 2, फिर सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, ठीक है, ओके। इसके अंदर आप देखिए 10 तारीख का ये शिफ्ट है आपका दूसरा, जिसमें 40, 17, 31, 31 यहाँ पर आपका स्कोर आ रहा है। ये जो बीच वाला है मेरे ख्याल से ये जीएस का ही होगा आपका, और मैथ्स या रीजनिंग होगा, ये रीजनिंग, मैथ्स और ये आपका इंग्लिश, इस तरह से आपको यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है। तो आप इनके अंदर भी अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी ये सारी शिफ्ट्स हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। आगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर अगर इस बार की वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो यूआर की काफ़ी सही वैकेंसीज़ हैं भाई, ओबीसी की भी वैकेंसीज़ हैं। मैं एक बार दिखा देता हूँ, देखो यूआर की 6,792 वैकेंसीज़ हैं अभी के हिसाब से जो डेटा आया है, बाकी इससे ज़्यादा ही हैं, सब में आपकी ज़्यादा वैकेंसी मिलेंगी, इससे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, 17,000 के आसपास वैकेंसी है, डेटा है आपका 16,461 कैंडिडेट्स का। तो यूआर की वैकेंसीज़ हैं आपकी 6,792, ओबीसी की हैं 4,078, ईडब्ल्यूएस की काफ़ी कम वैकेंसी है। तो इसका आप ये मत समझना कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कम जाएगा, नहीं भाई, इसका कट ऑफ भी आपका मैसिव जाने वाला है, ठीक है जी। एससी की 2,522 वैकेंसीज हैं और एसटी की 1,430 वैकेंसीज हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपकी यूआर की हैं, जो कि हैं 6,792, यानी कि कई सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें आपको पता है कि लास्ट ईयर की जो वैकेंसीज हैं वो ओवरऑल जो जितनी वैकेंसीज थी उसका यहाँ पर आप समझ सकते हैं 1-2 हज़ार वैकेंसी कम है सिर्फ यूआर की, ठीक है। तो कॉम्पिटिशन काफ़ी हाई होने वाला है, आप ये चीज़ तो जानते ही हैं। अगर हम यहाँ बात करते हैं आपकी सेफ स्कोर की या एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो वो कितनी जा सकती है उसको लेकर एक बार बात कर लेते हैं भाई। तो देखो यहाँ पर मैं आपको लिख कर बता देता हूँ, बाकी हमारा जो डेटा है हमने गूगल फॉर्म फिल कराया था, अगर आपने फिल नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि जो लास्ट हमने एक आपको गूगल फॉर्म दिया था ना, उसी को एडिट करके वहाँ पर जो एडमिन साहब है उन्होंने दे दिया मेरे को भी पता नहीं था, इसीलिए शायद आप लोगों की एंट्रीज उसमें कम आई हैं। तो उस डेटा का कोई इतना मीनिंग है नहीं, इसीलिए मैंने रैंक मित्रा का सहारा लिया, उनका डेटा मेरे को काफ़ी सही लग रहा है। तो यहाँ पर आप चीज़ें देख सकते हैं। अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं, मैं यहाँ पर जो बात करने वाला हूँ ये रॉ स्कोर की बात करूँगा, ठीक है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं, अगर आप एससी कैंडिडेट्स हैं, अगर आप एसटी कैंडिडेट्स हैं, तब आपका स्कोर कितना होना चाहिए, एक एवरेज स्कोर की बात करते हैं। शिफ्ट के हिसाब से आपने देख लिया। अगर आप यूआर कैंडिडेट है तो आपका जो स्कोर है वो 129 के आसपास या 135 के आसपास, ठीक है, इसके बीच में आप लाई करने चाहिए। ये आपकी इजी शिफ्ट और आपकी हार्ड शिफ्ट के अंदर मैं बता रहा हूँ। कम से कम आपका जो स्कोर है 129 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप आराम से इतना होगा तो बहुत बढ़िया बात है, आपकी रैंक बन जाएगी बढ़िया, ठीक है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो इसकी वैकेंसीज तो कम है, आपको पता है, और कैंडिडेट इसके भी ज़्यादा हैं, ठीक है। वो डेटा आएगा उसके बाद पता चलेगा कितने लोगों ने एग्जाम को दिया है। तो आपका जो रॉ मार्क्स है ना, तो वो आपका यहाँ पर 120 से लेके 127 तक होना चाहिए, ठीक है जी। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर मैं इसको सिमिलर रख देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है, इसको सिमिलर रख देता हूँ। क्यों? क्योंकि वैकेंसीज काफ़ी कम है इसकी। तो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो सेम भी जा सकती है भाई, ठीक है। तो एससी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका जो स्कोर है वो आपका 100 से लेके 110 के आसपास आराम से होना चाहिए। एसटी कैटेगरी से हैं तो 95 से लेके आप इसको 100 मान सकते हैं, ये आपका रॉ स्कोर हो सकता है। और ये चीज़ गलत भी हो सकती है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत भी हो सकती है, ये मुझे अंदाज़ा लग रहा है, ठीक है। बाकी ये आपके रॉ मार्क्स हैं, ये आपके रॉ मार्क्स हैं, ठीक है, ये आपके रॉ मार्क्स हैं। इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। मैंने यूआर की कट ऑफ, यूआर के जो रॉ मार्क्स हैं मैंने काफ़ी हाई लिखे हुए हैं, आप ऐसे मत समझना कि भैया इतने हाई लिख दिए हैं आपने, ठीक है। मैंने काफ़ी हाई लिखे हुए हैं, ये 129 इस यहाँ पर लिखा हुआ है और 135 लिखा हुआ है, ठीक है, और ये काफ़ी हाई है।
अगर कैंडिडेट्स ज़्यादा बुला लिए गए तो इसका जो आपका रो मार्क्स है, यानी कि आपका भी रो मार्क्स कितना आना चाहिए, तो इसमें से आप लगभग 3 से 4 नंबर 5 नंबर कम भी आए तभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपके 5 नंबर भी कम है यहाँ से तो भी आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं आपको हमेशा से कहता हुआ आ रहा हूँ 125 प्लस वाले जितने भी कैंडिडेट है, चाहे किसी भी कैटेगरी से, मेंस की तैयारी करो भाई, ठीक है। कोई भी कह के नहीं मर गया है कि भाई कट ऑफ इतनी जाने वाली है या फिर इतना ही आपका सेफ स्कोर होने वाला है। ये चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। नहीं भाई आप तैयारी नहीं करो, आप छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है भाई, ठीक है। और बाकी पॉजिटिव रहिए सभी चीज़ों को लेके। अगर जैसे किसी की भी आप एनालिसिस देखते हो, आप किसी की भी कट ऑफ के ऊपर बिलीव करते हो, ठीक है, तो वो डेटा के ऊपर सारी चीज़ें होती हैं। डेटा आपके सामने है सारा, 3,16,000 कैंडिडेट्स का डेटा है ये, ठीक है। कैंडिडेट कितने बुलाए जाने हैं? लगभग 1,70,000 कैंडिडेट बुलाए जाने हैं। तो डेटा जो कह रहा है ना, उसके हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी कट ऑफ की अगर बात करें तो कट ऑफ भाई अभी अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आपको तो कट ऑफ भी ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। यूआर की जो कट ऑफ है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि 130 से लेके 135 से 137 के आसपास जाने की संभावना है, ठीक है। ये जा सकती है अभी के हिसाब से, ठीक है। तो ये यहाँ पर जा सकती है। आप ये सोच रहे होगे कि 130 आप कट ऑफ बता रहे हो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ, और आपने जो रॉ स्कोर है वो भी इतना ही बताया है। तो मैंने वहाँ पर भी आपको बताया है कि आप नंबर अपने कम भी कर सकते हैं, लगभग 5 या 7-6 नंबर कम कर सकते हैं आप, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन भी उतना ही होगा, लगभग एवरेज नॉर्मलाइजेशन आपका 10 नंबर का मिल सकता है आपको, ठीक है। तो डीमोटिवेट नहीं होना है मेरे भाई, ठीक। और दूसरी चीज़, अगर आपका स्कोर 125 प्लस है तो मेंस की तैयारी करें, और आप हमारे अचीवर्स ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर लगभग 2000 के आसपास रिक्वेस्ट पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं, है ना। तो इनको रिव्यू करना बहुत मुश्किल काम है। आप डायरेक्टली पेमेंट करिए 49 रुपीज़ का, और उसका स्क्रीनशॉट जो यहाँ पर आपको टेलीग्राम का हैंडल दिया गया है, एडमिन है ये ग्रुप के, उनको सेंड कर दीजिए। आपको डायरेक्टली वहाँ पर ऐड कर लिया जाएगा। चीज़ें थोड़ी सी शेड्यूल्ड अभी हमारा बिजी चल रहा है, तो उस हिसाब से चीज़ें अभी नहीं हो पा रही हैं, बट होंगी। आपको आज से ही उसमें चीज़ें मिलने लगेंगी। मैंने एक बुक भी सेंड की हुई है, तो उसको एक बार देख लेना क्या है उसके अंदर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आपका कितना स्कोर है किस कैटेगरी से, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और टेक्स्ट बुक के पास को परचेज कर लेना, अभी आपका 608 रुपये के अंदर मिल रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन है। तुम के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।